नमस्कार। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बेसिकली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सबसेल में जाता है, जो कि n-1d सबसेल के भीतर की तरफ होती है, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका n-2f 1 से लेकर के 14, यानी n-2f में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देन n-1d में 0 या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ns में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसकी दो श्रेणियां हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज जो कि लैंथेनम 57 से स्टार्ट होती है, या कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं लैंथेनम 57 से लेकर के ल्यूटेशियम तक, और कुछ मानते हैं सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। दूसरी एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनियम से फ्लोरेंशियम तक या थोरियम से फ्लोरेंशियम तक। 1965 से पहले जो हमने ऊपर लोरेंशियम Lr लिखा है, उसका नाम, उसका जो सिंबल था वो 1965 से पहले Lw हुआ करता था। लैंथेनाइड्स को लैंथेनॉन्स शॉर्ट में Ln, La यदि आप लिखेंगे तो होगा लैंथेनम, और Ln लिखेंगे तो हो जाएंगे सारे लैंथेनाइड्स। या रेयर अर्थ बोला जाता है, दुर्लभ मृदाएं, या रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातुएं भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सर्वप्रथम रेयर अर्थ से ही सेपरेट किया गया था। एक्टिनाइड्स को एक्टिनॉन्स या शॉर्ट में An भी कहा जाता है। यदि Ac लिखेंगे तो होगा एक्टिनियम, और An लिखेंगे तो हो जाएंगे सारे एक्टिनाइड्स। कुछ वैज्ञानिक लैंथेनम और एक्टिनियम को लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मानते हैं और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने पहले, जहां अपन ने दो श्रेणियां लिखी हुई हैं, इसलिए उनको मैंने अलग अलग लिखा है। लैंथेनम 57 को अलग लिख करके सीरियम से ल्यूटेशियम 58 से 71 तक उसको लिखा है। तो कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये लैंथेनम लैंथेनाइड का पार्ट है, एक्टिनियम एक्टिनाइड का पार्ट है, और कुछ मानते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ए और थर्ड ए ग्रुप के बीच में 4 ट्रांजिशन सीरीज के रूप में ट्रांजिशन मेटल्स को रखा जाता है, इसी प्रकार से इनर ट्रांजिशन मेटल्स यानी लैंथेनाइड्स की, जिनकी बात कर रहे हैं अपन, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी थर्ड बी और फोर्थ बी के मध्य स्थित होने चाहिए। लेकिन ऐसा रखते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इस प्रकार से इनको रखते पीरियोडिक टेबल में तो ये थोड़ी असुविधाजनक हो जाती है। तो किंतु इन्हें पीरियोडिक टेबल से बाहर नीचे की ओर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें वर्ग में, पहली बात तो एक वर्ग में कोई समानता नहीं पाई जाती, जबकि स्वयं की श्रेणी में इनके गुण में काफी समानता पाई जाती है। और दूसरी बात, यदि इन्हें थर्ड बी व फोर्थ बी के मध्य रखा जाता तो पीरियोडिक टेबल काफी असुविधाजनक हो जाता। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन के लिए लैंथेनाइड्स की टेबल बनी हुई है आपके सामने। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड्स के लिए n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1। शुरू में जो हमने दिया था वहां पे हमने देखा, आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा, वहां लिखा हमने n-1d 0, 1 और 2। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यदि आप केवल लैंथेनाइड की बात करें तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-2f 1 से 14, n-1d 0 और 1, या तो 0 या फिर 1 ज्यादा से ज्यादा, और ns2। टेबल में पहला कॉलम शो कर रहा है एटॉमिक नंबर, दूसरा सिंबल, तीसरा एलिमेंट का नाम और चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देखेंगे कि 57 लैंथेनम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f0 5d1 6s2। और यही कारण है क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट की, तो कायदे से इसका जो इलेक्ट्रॉन है लैंथेनम का वो कहाँ जाना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4f1 देन 5d0 और 6s2। क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट किसे कहते हैं अपन? वे एलिमेंट जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाए। यहाँ पर इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5d में जाता है। क्यों जाता है? उसके लिए वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि यहाँ पर 5d की एनर्जी का मान 4f से कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है। तो जो ये कहते हैं कि 5d में जाता है इलेक्ट्रॉन, वो कहते हैं कि ये लैंथेनाइड का पार्ट नहीं है। और जो ये कहते हैं कि नियमानुसार इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, और वो प्रिंसिपल से 4f में जाना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि ये लैंथेनाइड सीरीज का पार्ट। अब आप आगे देखेंगे सीरियम में, आप देख लीजिए सीरियम में 5d 0 हो गया है
और 4f2 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो इस हिसाब से लेंथेनम का कितना होना चाहिए था, 4f1 होना चाहिए था, लेकिन कितना है 4f0। ठीक है, लेकिन सीरियम में आप देख रहे हैं कि 4f2 इसका कायदे से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन होता इसका एक्चुअल क्या है 4f1 5d1 होता है। 5d1 होने के कारण ही हम क्या कहेंगे कि ये है एक एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में आप देखेंगे 59 के अंदर 4f3 5d0, ये इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन f में जाने चाहिए और यहाँ पे जा रहे हैं। नियोडाइमियम में 4 इलेक्ट्रॉन f में जा रहे हैं, प्रोमीथियम में 5 इलेक्ट्रॉन f में जा रहे हैं, समैरियम में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यूरोपियम में 7 इलेक्ट्रॉन f में जा रहे हैं। अब इसके बाद में गैडोलिनियम में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 8वां इलेक्ट्रॉन काय में जाना चाहिए 4f में, लेकिन यहाँ पर 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 5d में जा रहा है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इसका एक एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कारण क्या है इसका, क्योंकि इसके 4f7 क्या है, एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए यूरोपियम में स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 हाफ फील्ड, 5d0 खाली और 6s2 तो फुल फील्ड, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको बरकरार रखने के लिए गैडोलिनियम में एक इलेक्ट्रॉन अभी 5d में चला जाता है, तो ये इसका एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी क्रम में जब बढ़ते हुए अब आगे अपन बढ़ते हैं तो टर्बियम, डायस्ट्रोसियम, होल्बियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम। इटर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f14 5d0 और 6s2। ठीक है, अब यहाँ पे 4f पूरा भर चुका है, तो जाहिर सी बात है ल्यूटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 5d1 में। अब ये आखिरी वाला है, ये आखिरी वाला 4f पे गया, तो जो कहते हैं कि ये लेंथेनाइड है वो कहते हैं कि आखिरी का जो इसका 71वां इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाता है। इसलिए कायदे से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ग्रीन से इसलिए बनाया है कि ये आपको एबनॉर्मल लग सकता है, लेकिन ये एबनॉर्मल नहीं, ये सूडो एबनॉर्मल है। तो दो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इसमें है, कौन कौन से, जो लाल शाही से लिखे हुए हैं 58 और 64। ठीक है, तो लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स 4f सबसेल में भरे जाते हैं तथा 4f और 5d में एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण स्थायित्व के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स का 4f और 5d के मध्य ट्रांजिशन होता रहता है। ये लेंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन। अब अगली वीडियो में हम एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। नमस्कार।